आजा इधर आजा। भारत माता की भारत माता की चल आ जाओ आजा आप लोग आ जाओ। अमर रहे पाई अमर रहे अमर रहे पाई अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा 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 अमर रहे पाई अमर रहे। दूर हो जाओ, दूर दूर जितना दूर है जितना दिखा हुआ बढ़िया पकड़ ले सेट में छोड़ दे और दूर दूर हो जाओ। आ जाओ दो जवान आराम से हाथ काट दीजिए साइड इस साइड फिर इधर थोड़ा और पीछे हो जाओ और जो पीछे ज्यादा पीछे हो दादी उठना उठना कई कई पड़ेंगे कई पड़ेंगे निकाल लो ना स्पेस दे दो थोड़ा, एक कदम पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सभी को
मारा फूल आने खेती के माने लो लो मोबाइल में लगा down चक्कर आ गया नीचे hard down hard down ready hard down बाकी का काम करो अब किसान लकड़ी वगैरह जचा दो जी वो देखो काम अब करो थोड़ा थोड़ा पीछे बैठिए भाई लगान से चप्पल आने के बाद जो बाकी काम खत्म ये रे एक मिनट रुको एक मिनट रुको इस साइड देखिए वैसा इस साइड देखिए फोटो भी भाई आगे ठीक है ठीक
सीमा सुरक्षा बल का हमारा ये जवान रामनिवास जिसने देश के लिए शहादत दी है। बहुत होनहार बच्चा था ये, हमारे इसी अंचल का रहने वाला था। जब ये पढ़ता था उस समय भी बहुत इंटेलिजेंट था, खेलों में भी बहुत होशियार बच्चा था और परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था। देश की इसने सेवा की, देश के लिए इसने शहादत दी। मैं नमन भी करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि बीएसएफ के जितने भी टीम आई है, इसके परिवार के जितनी भी सुविधाएं उनसे बन पाए वो निश्चित ही आजकल जो इनके नियम है उनके अनुसार ये सारी सुविधाएं करेंगे। बाकी हम लोग भी इनके परिवार के प्रति, क्योंकि एक मुखिया के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनसे जितना बन पाएगा इस परिवार के लिए जो कुछ बन पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ शुरू करो सर। शुरू जो ये आज शहीद जो हुए, ये हमारी 130 बटालियन के एक सिपाही थे। मैं कमांडेंट 130 बटालियन के भी पे ये पूरे गांव को बताना चाहता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा देश की पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से सेवा की है, पूरी बहादुरी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पे जो एलसी है, जम्मू में एलसी होती है, वहाँ पे तैनात था और 26 तारीख को इनको वीरगति प्राप्त हुई है। 26 को अचानक इनके चेस्ट पेन हुआ था, जो ट्रेनिंग के दौरान इनको वीरगति प्राप्त हुई। रामनिवास जी जो बीएसएफ में सेवारत थे, जिनका 26 तारीख को वहाँ पे रहते हुए वहाँ पे वो शहीद हो गए हैं। वहाँ पे काफ़ी एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, उनका काफ़ी ऑक्सीजन कमी होने के कारण उनको सांस लेने में कठिनाई और उनका देहांत हो गया है। और मैं उनका भाई, मेरा नाम नेत्राम है। धन्यवाद। परिवार में और कौन कौन है? मेरे चाची है और रामनिवास की 2 सिस्टर हैं और उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है बड़ी, 2 छोटे लड़के हैं 5 माह के। लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम अभी ये 22 को गए हैं यहाँ से छुट्टी काट के, दिसंबर को, और अभी गए थे। काफ़ी ठीक सोचते यहाँ से। उनका शिक्षा वगैरह है वो गांव से ही हुआ था क्या? गांव का उनका शिक्षा यहीं से हुआ है, गांव से ही। परिवार का क्या दृष्टिकोण है, पारिवारिक दृष्टिकोण क्या है? परिवार दृष्टिकोण बहुत ही अच्छे थे। ये परिवार के बहुत ही अच्छे मिलनसार था। गाँव का हमारा चहेता था, एक भाई था हमारा। कितने भाई बहन और कितने बच्चे हैं? इनके ये 2 सिस्टर हैं, इनकी अकेला ही है ये, और 1 बच्ची, 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं। 5 माह के 2 जुड़वा। सेना में कब गए थे? सेना में 2017 में इन्होंने ज्वाइनिंग किया था। और इनके पिताजी का शरीर कब शांत हुआ था? इनके 2012 में मेरे चाचा जी के पापा का देहांत हो गया था। आज अपने लाडले को विदाई देने पूरा गांव है वो जन सैलाब के रूप में उमड़ा है, क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं कहेंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आए उनका बहुत आभार है और मेरे भाई की आत्मा को शांति दे ऊपर वाला, वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा सुख शांति से रहे। धन्यवाद। शरण एचरा 14 जाट। ये धरती है, ये वीरों की धरती है शेखावाटी, और यहाँ ये बहुत ही बड़े बड़े वीरों को जन्म दे रही है। और आज ही इस वीरों के नाम में श्रृंखला के अंदर हमारा लाडला रामनिवास खेदड़ पुत्र हरि सिंह खेदड़ ने भी अपना नाम लिखा दिया। नमन है उस माँ को जिन्होंने ऐसे लाडले को जन्म दिया, जिसने पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को नाकाम करते हुए अपनी बलिदान की आहुति दी। हम उसको सशक्त नमन करते हैं और हमेशा ही भारत माता विजय रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो अमर शहीद रामनिवास खेदड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपने प्राणों को देश रक्षा के लिए त्यागा। और दूसरा, आप लोगों को, मीडिया को जो कवरेज दे रहे हैं, उन साथियों को उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय एक शहीद के लिए निकाला। रामनिवास शुरू से ही ओनहार, जो हमारा लाडला था रामनिवास, वो शुरू से ओनहार, उसकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हमेशा अव्वल रहता था। और शुरू से ही उसके दिल में एक जिज्ञासा थी कि मैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सेना में जाऊं। तो हमेशा से वो सेना की तैयारी कर रहा था
और 2017 में उसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में चयन हुआ। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके थोड़े दिन पहले ही वो आसाम साइड में पोस्टेड था और आसाम साइड का टर्नओवर पूरा करके अभी हाल ही में वो J&K में जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद ग्रस्त इलाका है उसमें वो अपनी सेवा दे रहा था। अभी छुट्टी काट के ही गया था और वहाँ ऑक्सीजन आइट्यूड एरिया होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी सेना से सेवानिवृत्त हूँ, इसलिए उस इलाके से मैं वाकिफ़ हूँ। तो अदय गति रुकने से रामनिवास खेदड़ का 26 तारीख को तड़के 3 बजे सुबह 3 बजे से उनका अदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया और वो भरे पूरे परिवार को छोड़ के गया है, लेकिन उसकी कमी खलेगी। और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची है, 2 सिस्टर हैं। उनके पिताजी का भी बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। तो शुरू से ही उसने घर की जवाबदारी अपने ऊपर ले रखी थी और संघर्ष और दृढ़ता के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। और आज के दिन उसकी नौकरी लगने से उसका परिवार संभल हुआ था, लेकिन आज इतना बड़ा गहरा घाव देके गया है कि उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। और एक ये खुशी भी है कि हमारा भाई कि लास्ट टाइम में भी अपना देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्याग के गया है। और यहाँ के मिट्टी में ही ऐसा दम है शेखावाटी में, यहाँ वीरों की धरती, यहाँ जो माएँ हैं वो वीरों को ही जन्मती है। मेरे साथ मेरी यूनिट के कैप्टन ऑनरेडी कैप्टन गिरधारी साहब खेदड़ आपको कुछ बताएंगे। बताइए। मतलब बाल्य उनकी ज़्यादा कुछ बता दो, बहुत अच्छा। लेकिन वो रामनिवास बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था। उसने बहुत संघर्ष की ज़िंदगी, पहले उसके पिताजी खत्म हो गए थे तो उन्हें बाल्य जीवन से उसने संघर्ष की ज़िंदगी जी और वो संघर्ष में जीता रहा। अचानक संघर्ष के दौरान उसका वीर शहीद हो गए। माँ भारती को नमन है। नमन। ऐसे वीरों को माँ भारती ने देखो जी, इसका पिताजी और इसका ये ज़्यादा हो रही मेरे साथ काम किया है बचपन से। मेरा नाम करनी राम है, करनाल। और बहुत कष्ट करके इन्होंने इसको नौकरी लगाया। इसके यही सपना था इसका पिताजी कि मेरा लड़का नौकरी लग जाए। लगते लगते यो ख़त्म हो गया। फिर भी इसका लड़के ने इतनी कोशिश करी है कि बहुत तकड़ी कोशिश करी है इसके लड़के ने, फिर ये नौकरी लगा। और मेरे पास बचपन से काम किया था और काम करके और फिर ये नौकरी लगा। मेरा नाम करनाल रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय बाबा।